देखो क्वेश्चन नंबर 1, from the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare trading and PL account and balance sheet at 31st March 2020 after making the necessary adjustments. तो हम लोगों को गांगुली का कैपिटल दिया है। अच्छा, इसका कुछ रूल है जो समझ लो। ये जो बॉक्स है वो ट्रायल बैलेंस है। उसके अंदर जो भी चीज मिलेगा, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज मिलेगा वो ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट कहीं पर भी आएगा, पर सिर्फ एक ही जगह आएगा। तो बॉक्स के अंदर, बॉक्स को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है, जहां लिखो एक ही बार। पर जो एडजस्टमेंट बोलकर दिया है, एडजस्टमेंट बोलकर जो कुछ भी दिया है वो कम से कम दो जगह आएगा ही। तो याद रहे, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह आएगा, बट एडजस्टमेंट का आइटम दो जगह आएगा। ठीक है, अब हम लोग को पहले क्या करेंगे ये चीज दिमाग में रखना है। दूसरा काम, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग टिक दे देंगे जो भी चीज नीचे है और वही चीज ट्रायल बैलेंस में भी है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो आइटम में एडजस्टमेंट है, मतलब कुछ करना है। जैसे देखो, एडजस्टमेंट हम पहले पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2020 इज 3,93,000। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 3,93,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द वैल्यू 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। बोल रहा है इसके अंदर वो भी हो, एक्चुअली कुछ कस्टमर ने गुड्स खरीदा होगा, हम लोग सेल किए होंगे और फिर वो लोग सामान वापस कर दिया है, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न वो कर दिया है, पर हम लोग अभी तक लिखे नहीं है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज। फर्नीचर के अंदर कुछ फर्नीचर परचेज किए थे, वो घुसा हुआ है 10,000 का। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे देना है 10%। मतलब फर्नीचर में एडजस्टमेंट है। अभी पेंसिल से टिक नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में है सम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है तो बॉक्स के अंदर देखो फर्नीचर मिलेगा क्रेडिट साइड में, तो वहां पे हम लोग इसको टिक दे देंगे कि यहाँ पर फर्नीचर है। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है एग्जाम में इसमें टिक दे देंगे। उसके बाद और नीचे पढ़ रहे, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक। बैंक लोन का हम लोग का क्या हिसाब है? हम लोगों के पास जब साल स्टार्ट हुआ था तब इतने का लोन था 50,000 का ओपनिंग डेट पे, और फिर हम लोग और लोन लिए हैं बाई बैंक, मतलब पैसा आया। हम लोग का पहले से 50,000 का लोन तो था ही, हम लोग और लोन ले लिए 50,000 का। तो अभी अब लोन हम लोग के सर पे कितने का आ गया है? 1 लाख का। तो ये लोन का हिसाब है। फिर बोल रहा है sundry debtors include 20,000 due from Robert and sundry creditors include 10,000 due to him। तो मतलब नहीं समझना है, सिर्फ क्या समझना है, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में एडजस्टमेंट है, मतलब कुछ करना है डेटर्स और क्रेडिटर्स में। फिर है इंटरेस्ट पेड, फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक। इंटरेस्ट में बहुत सारा एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में है, डिपॉजिट में है। जो जो नाम हमको नीचे भी मिल रहा है और वही नाम हमको कहीं ऊपर पे भी मिल रहा है, वो में एडजस्टमेंट है। उसके बाद बोल रहा है लास्ट, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर। हमको सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? हमको लगता है उतना डेटर लोग पैसा नहीं देगा, जितना के लिए हमको लगता है डेटर लोग पैसा नहीं देगा, हम उतने के लिए प्रोविजन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों का सम है। अब देखो स्टार्ट करो, ये शार्पली पढ़े हैं, ये सब याद रहना चाहिए, हम कितना नाम नीचे लिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रखो। अब देखो, एक एक करके सारे आइटम को एक साथ पोस्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, ये याद रखना है। तो हमारा बैलेंस शीट क्या है? ये है, इसमें ये लाइबिलिटी था। अब हम फुल फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, हम फॉर्मेट दे चुके हैं। तो लाइव कैपिटल कहाँ था? यहाँ। ये करते करते लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो, कैपिटल, हम लोगों का कैपिटल कितना है? 540,500।
देखो कैपिटल को हमेशा अंदर लिखेंगे क्योंकि हम लिखवाए हैं फॉर्मेट में, इसमें ऐड नेट प्रॉफिट होता है। तो ये चीज हमेशा याद रहे कि नेट प्रॉफिट तो होगा ही सम में, क्योंकि पीएल बनेगा उसे नेट प्रॉफिट तो आएगा ही। तो ये याद रखना है कि कैपिटल हमेशा अंदर लिखना, जिसमें एडजस्टमेंट है उसको अंदर लिखेंगे, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधे बाहर भेज देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक है, ये हम लोगों का ट्रेडिंग पीएल में आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों का कितना दिखा रहा है, 2,34,000। उसके बाद क्या है, सेल्स है, बाई सेल्स कितना है, 14,48,000। हम इसको अंदर क्यों लिखे, देखो उसी के नीचे सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है परचेज। ठीक है, देखो नीचे फर्नीचर से रिलेटेड क्या लिखा था, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर। देखो अगर फर्नीचर कहाँ आता है, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमेशा बैलेंस शीट में आता है। पर ये आदमी क्या किया है, फर्नीचर परचेज करके यहाँ परचेज में ही घुसा दिया है, जो कि रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आता है जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं वो, पर ये क्या किया, फर्नीचर खरीदा और इस परचेज में घुसा दिया, तो वो वो गलत ये किया। लेस होगा। हाँ, हम लोग इस परचेज से उसको निकाल देंगे। तो हम लोगों ने इस परचेज से उसे निकाल दिया क्योंकि उसने ये रॉन्ग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो फिर आता है कैरेज इनवर्ड, तो टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हम लोगों का है 93,000। उसके बाद दिखा रहा है रेंट, रेंट है 28,500। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम सीधे बाहर लिख रहे हैं। पर रेंट कहाँ जाता है, रेंट पीएल में होता है। तो अपने हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग को इतना जगह दे देते हैं और पीएल को थोड़ा ट्रेडिंग से ज्यादा। तो हम इधर क्या लिख रहे हैं, टू रेंट, टू रेंट में आएगा 28,500। उसके बाद क्या है, सैलरीज, सैलरीज भी पीएल में आएगा 46,500। उसके बाद है पहले हम ऊपर का साइड ही खत्म कर रहे हैं इसलिए इस तरफ आ गए इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 72,500। पर एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रिसीव पीएल के बाई में आता है, पर इंटरेस्ट रिसीव को लेके नीचे कुछ एडजस्टमेंट था। ठीक है, कहाँ पे एडजस्टमेंट था, 7 नंबर में इंटरेस्ट रिसीव को लेकर कुछ लिखा था, इसलिए क्या लिखा था अभी वो बाद में पढ़ेंगे, पर कुछ लिखा था, इसलिए इसको बाई इंटरेस्ट रिसीव लिख कर अंदर लिखेंगे अमाउंट को। क्या लिखा था उसका काम बाद में करेंगे। फिर है कैश विद ट्रेडर बैंक लिमिटेड, कैश है मतलब कैश तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है, तो वही बैलेंस शीट में लिखो। अच्छा, बैलेंस शीट का रूल होता है, ऊपर आता है, एकदम ऊपर आता है इंटेंजिबल एसेट, जैसा हम फॉर्मेट में दिए थे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब ये याद रखना होगा, ये लिक्विडिटी पोजीशन है।
किससे कितना जल्दी पैसा, किस एसेट को हम कितना जल्दी पैसा बना सकते हैं, उसको उसका लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं। आज अगर मेरे पास बिल्डिंग भी है और कैश स्टॉक भी है, तो हम जल्दी से पैसा किसको बना पाएंगे? स्टॉक को। स्टॉक को तुरंत बेचकर पैसा कमा लेंगे, पर बिल्डिंग बेचने में समय लग जाएगा, अभी के अभी नहीं बिकेगा। उसको कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। तो इसके ऊपर मार्क्स होता है। तो ऊपर आता है इनटेंजिबल एसेट, उसके बाद आता है टेंजिबल एसेट, उसके बाद आता है बीच में इन्वेस्टमेंट, साइड नीचे आता है करंट एसेट। तो ये जो हम लोगों का हम अभी बोले कैश, कैश क्या है? करंट एसेट है, तो नीचे साइड में लिखेंगे। कैश विथ ट्रेडर, जो नाम दिया था वही लिख दिए, 40,000। उसके बाद क्या दिया है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड भी पीएल के बाई में आना चाहिए। अब अगर हमको पता है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है, तो इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम क्या बोले, बैलेंस शीट में आता है। इन्वेस्टमेंट बीच में क्यों लिखे? ऊपर का जगह करंट एसेट के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोगों का? 25,000। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ आना चाहिए? बैलेंस शीट में टॉप में। फर्नीचर पहले से कितना है? 9,000। अब हम क्या किए थे, फर्नीचर जब खरीदे थे तो उसको परचेस में घुसा दिए थे, तो वहां से तो हम लोग निकाल दिए, तो यहाँ पे घुसा देंगे अभी। तो हम लोगों का फर्नीचर यहाँ से ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद दिया है डिस्काउंट अलाउड, तो ये पीएल का 2 में आएगा। डिस्काउंट अलाउड है 37,700। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 19,600। उसके बाद है ऑडिट फीस 3,500। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। उसके बाद अब इस साइड आ रहे हैं हम, नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाता है? डेटर्स हम लोग का एसेट है। एसेट कहाँ जाएगा? इधर। अब डेटर्स कितने का है? 1,20,000, पर डेटर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको अंदर लिखेंगे। 1,20,000। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में भी नीचे एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इस तरफ लिखेंगे पर अंदर। क्रेडिटर्स है 74,000। उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक लोन, ये हम लोग का लाइबिलिटी है।
कितना लोन लिया है? 1 लाख। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड में भी हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट था, तो अभी इंटरेस्ट पेड है 4500। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। इसके बाद है एडवर्टीजमेंट 56,000। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद बोल रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,650। इसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4350। उसके बाद है कैश इन हैंड, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। 1900। उसके बाद है डिपॉजिट। डिपॉजिट में देखो, जिस चीज के बाद में भी परसेंट लगा हुआ रहेगा उसमें समझ जाना जरूर कोई एडजस्टमेंट है। तो डिपॉजिट में देखो बगल में परसेंट का साइन है, मतलब डेफिनेटली इसमें एडजस्टमेंट होगा, इसलिए इसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस। और ये कितना है, 50,000। ठीक है, हम लोग अभी क्या किए, सारा पोस्टिंग कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, एडजस्टमेंट देखो। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। अब जो भी चीज नीचे है वो हम लोग दो जगह लिखेंगे, ये फिट रखो दिमाग में। पहला क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 3,93,000। दिस गुड्स इंक्लूड्स रिटर्न बाय कस्टमर। इसके अंदर रिटर्न का काम हम लोग कर दिए to the value 15,000 for which no entry has been passed in the books। देखो, क्लोजिंग स्टॉक में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। वो जब होगा तब हम बता देंगे। बेसिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये सोच के चलो। ठीक है, तो 3,93,000 एक इधर आएगा, और दूसरा हम लोग का पोजीशन याद रखो। पहला क्लोजिंग, एक क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। स्टॉक हम लोग का एसेट भी है, और यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, तो ये काम कर लिए। अब उसके साथ बोल रहा है उसमें जो 15,000 था उसका क्या, वो हम लोग 1 मिनट बात करते हैं, चलो आगे बढ़े। उसके बाद टू में बोल रहे, टू का काम तो हम लोग कर लिए, परचेज वाला काम कर चुके हैं, तो टू डन। थ्री में बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन दो फर्नीचर के ऊपर। तो डिप्रिसिएशन क्या करता है, फर्नीचर के वैल्यू को कम कर देता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लेस डेप। बट अभी क्वेश्चन ये है डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन हम लोगों का 10% है, पर 10% किसके ऊपर,
9,000 के ऊपर तो पूरा 10% होगा। और ये 10,000 के ऊपर 10% तो होगा, पर कितने महीने के लिए? महीना क्यों काउंट होगा? ये हम लोग 1 जनवरी को खरीदे हैं और हम लोग का साल कब खत्म हो जा रहा है? 31 मार्च को। तो इस मशीन को, इस फर्नीचर को खरीदे हुए हम लोग को सिर्फ 3 महीना हुआ है, तो इसमें डेप्रिसिएशन 3/12 के लिए देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ ये डेप्रिसिएशन देने के बाद अगेन हम बोल दिए जो भी चीज होगा वो दो दो जगह करना हो। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखे, परचेज फर्नीचर वाला काम हम 2 जगह किए थे, परचेज से लेस किए थे, फर्नीचर में ऐड किए, तो डेप्रिसिएशन भी 2 बार होगा, यहाँ से लेस होगा और पीएल में खर्चे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, खर्चा है मेरा डेप्रिसिएशन। एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म, पूरा फुल लिखना। इसके बाद अब हम लोग का 3 भी हो गया। अब 4 में आओ। 4 में बोल रहा है हम लोगों का लोन कितना दिख रहा है? 1 लाख। पर लोन पे देखो इंटरेस्ट था, ऊपर देखो लोन फ्रॉम देना बैंक में 12% का लोन था, यहाँ लिख देते हैं, याद रहेगा। हम लोगों का 12% का इस पे इंटरेस्ट था, तो ये कैसे इंटरेस्ट होगा? देखो, जो लोन हम लोग का 1/4 में था, स्टार्टिंग में था, इंटरेस्ट सिर्फ उसके ऊपर होगा। जो एकदम साल के एंड डेट में हम लोग लोन लिए हैं उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट लेगा? इंटरेस्ट तो तब लेगा जब हम लोग कुछ दिन लोन लेकर रखे हैं। तो 50,000 का लोन पहले से था, बाकी जो इसमें 50,000 है वो तो एकदम 31 मार्च को ही लोन लिए थे। तो इसलिए हम सिर्फ 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार कैलकुलेटर में करके देखो, 50,000 इंटू 12%। तो अब देखो लोन कितने का था? लोन था हम लोगों का 50,000 का, उसके ऊपर अगर हम लोग 12% इंटरेस्ट देते हैं तो 6,000 हम लोग को इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। पर हम लोग इंटरेस्ट पे किए कितना है? देखो, हम लोग ऐसा नहीं है कि 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं किए थे, हम लोग 4,500 इंटरेस्ट पे किए थे, 1,500 और देना बाकी रह गया है। तो 1,500 क्या है? देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। देना बाकी है इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। मैम देखो, इंटरेस्ट पेड में यहाँ पे दिया हुआ है 4,500, हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है। इसके अंदर देना बैंक से हम लोग जो लोन लिए हैं उस उसका इंटरेस्ट सिर्फ 3,000 घुसा हुआ है। देखो हम समझा रहे हैं, हम लोगों को देना बैंक का हम लोग को देना बैंक से जो लोन लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देना था 6,000। पीएल में पहले से हम लोग को दिखा रहा है कि हम लोग इंटरेस्ट पे कर दिए हैं 4,500, पर नीचे लिख रहा है, नीचे एक एडजस्टमेंट है नंबर 6 नंबर एडजस्टमेंट में लिखा है कि 3,000 रुपया हम लोग देना बैंक का दे दिए हैं, तो इसके अंदर 3,000 रुपया देना बैंक का घुसा हुआ है। 1,500 रुपये और किसी चीज का दिए होंगे, वो हम लोग का लुकआउट नहीं है। हम लोग का लुकआउट है 3,000, हम लोग को 6,000 देना बैंक को इंटरेस्ट देना था, जिसमें 3,000 दे दिए, तो आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपया, मतलब अभी तक नहीं दिए हैं 3,000, तो यहाँ पर 3,000 आएगा। ठीक है, तो बाहर जाएगा 7,500। अब हम लोग का जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होता है वो हम लोग का लाइबिलिटी होता है, मतलब देना बाकी। देखो, दो एंट्री संग संग करना, नहीं तो एग्जाम में स्टूडेंट से छूट जाता है और फिर टैली नहीं होता है। टैली करने में जो टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, वो एकदम पेपर छुड़वा देगा। वो हम लोग को टाइम सेव करना है, संग संग 2 जगह करना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 3,000 हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है। अब आगे पढ़ो। आगे हम लोग को दिया है
अच्छा 4 का काम भी हो गया। 5 देखो, डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। इसका सिंपली क्या मतलब है, हम तुम लोग को बता रहे हैं। जैसे सोचो हम तुम लोग को बोले कि हमको तुम लोग से मिलेगा 20 रुपया। सोचो हम कभी तुम लोग से बोरो किए थे 20 रुपया, फिर एक दिन तुम लोग मेरे से बोरो कर लिए 5 रुपया। तो अभी मतलब क्या बना, हम तुम लोग को देंगे 20 रुपया, तुम लोग मेरे को दोगे 5 रुपया। तो रियल में लोग क्या करता है, 5 रुपया 5, मान लो कि जैसे हम अपने बुक में क्या लिख लेंगे कि हम 5 रुपया तुमको दे दिए, और कितना रिकॉर्ड रखेंगे, 15 रुपया रहने देंगे, 5 रुपया माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हम तुमसे लेते 20 रुपया, तुमको देते 5 रुपया। तो हिसाब से 5-5 रुपया दोनों से हटा देंगे, अपना क्रेडिटर में भी 5 रुपया हटा देंगे और डेटर में भी 5 रुपया हटा देंगे। तो कितना रिकॉर्डेड रह जाएगा, सिर्फ 15 रुपया। तो जो अमाउंट रहेगा वो डेटर क्रेडिटर दोनों से हटा देंगे। अब बोल तो इसमें बोल रहा है एक्चुअली हम लोगों को 5 नंबर में बोल रहा है कि हम लोग डेटर से पाते 20,000 और हम लोग उसी आदमी को देने वाले हैं 10,000। तो डेटर क्रेडिटर दोनों से 10,000 हटा दो। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ, इसको कहा जाता है म्यूचुअल सेट ऑफ। तो लेस म्यूचुअल सेट ऑफ कितना, 10,000, और यही अमाउंट हम लोग क्रेडिटर से भी हटा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 6 नंबर का काम हम लोग कर लिए। 7 नंबर में बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम डेटर्स एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। बोल रहा है यहाँ पर हम लोगों को जो ये इंटरेस्ट रिसीव दिख रहा है, इसमें हम लोग 1,000 रिसीव किए हैं अपना डेटर से, और बाकी रुपया हम लोग का इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, इंटरेस्ट रिसीव कितना है 72,000। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का नहीं होना चाहिए, उसका काम हम लोग कहीं और करेंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितने का है, इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का 25,000 का, डिपॉजिट है हम लोगों का 1.5 लाख का। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग को इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था, आराम से हिसाब करो, एक एक करके देखो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को देखो, इन्वेस्टमेंट था हम लोग का 25,000 का, और इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 5%। तो आराम आराम से करो, हम लोग इंटरेस्ट रिसीव का हिसाब कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग का 25,000 का इन्वेस्टमेंट था, 5% मिलना चाहिए था। तो हम लोग को हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 1250। और हम लोगों को एक डिपॉजिट भी था, उसके ऊपर हम लोग का कितना का डिपॉजिट है, 1.5 लाख का, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, डिपॉजिट के बगल में ही लिखा है 10%, तो इसके लिए मिलना चाहिए था हम लोग को 10%, टोटल मिलना चाहिए था 15,000। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, हम लोग 3 जगह से इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, पहला इन्वेस्टमेंट से, दूसरा डेटर से, और सॉरी डिपॉजिट से, और तीसरा एक डेटर से। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हम लोग टोटल कितना, इससे 1,000 लिए थे, तो टोटल हम लोग का इंटरेस्ट कितना है 17,250। ये हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट है जो हम लोग रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो हम लोगों का इंटरेस्ट, अच्छा, और अच्छा सम में प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 7250 होगा। ठीक है, हम लोगों को टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव करना था 17,250, हम लोगों ने रिसीव कितना किया है सिर्फ 7250। तो 10,000 रुपया और रिसीव करना बाकी है,
देना बाकी हो या लेना बाकी हो, हर हाल में ऐड होता है, ठीक है। तो हम लोगों का अच्छा, देना बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, लेना बाकी है उसको अक्रूड कहते हैं। देना बाकी है इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, लेना बाकी है इज कॉल्ड अक्रूड। कितना लेना बाकी है? 10,000 और लेना बाकी है। अच्छा, देना बाकी है ये हम लोग का लाइबिलिटी होता है, क्योंकि देना बाकी है। अगर लेना बाकी है तो वो एसेट होता है, तो वो इधर आएगा। ये डिपॉजिट को पूरा बाहर ही भेज दो, 1.5 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोगों को लेना बाकी है 10,000। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है 8 नंबर देखो, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। वो ठीक है। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। बोल रहा है अब जितना अमाउंट बचता है डेटर का उसके ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट करो, ठीक है। तो डेटर का कितना अमाउंट बचेगा? अब देखो, एकदम पहला एडजस्टमेंट में हम लोग को बोला था क्लोजिंग स्टॉक वाले लाइन में कि हम लोगों का कुछ सेल्स रिटर्न हुआ था, मतलब एक कस्टमर था जो हम लोग को सामान वापस करके चला गया था, तो वो सेल्स रिटर्न का एंट्री हम लोगों ने नहीं किया है, तो वो एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे और सेल्स रिटर्न 15,000। और अगर वो हम लोगों को अब पैसा देगा ही नहीं, तो डेटर्स कौन होता है? जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं और वो हम लोग को बाद में पैसा देता है। तो अगर सेल्स रिटर्न कर दिया है तो वो 15,000 हम लोग को नहीं देगा, तो हम लोग का डेटर भी कम हो गया। कम करके बचा 95,000। प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 5%, तो 95,000 का 5% होता है 4750। और ये प्रोविजन भी दो जगह आएगा, तो पहला यहाँ, और ये हम लोगों का लॉस है क्योंकि हम लोग को लगता है डेटा नहीं देगा। मेरा नीचे जगह नहीं है तो हम टॉप में लिख रहे हैं यहाँ 2 PFDD। हमको लगता है इतना लोग पैसा नहीं देगा और ये हम लॉस है इसलिए पीएल के डेबिट में आ रहा है।